जिसमें प्रमुखता से हिंदू और अलग अलग समाज के भी लोग हैं, ऐसे देशों में जहाँ पे अल्पसंख्यक समाज के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको नागरिकता देने के लिए की सोच के साथ इस कानून को बनाया गया था। ऐसे में आप उसका विरोध करेंगे और घुसपैठियों का समर्थन करेंगे। एक लीगलाइज तरीका हम लोग तैयार कर रहे हैं जहाँ पे वो लोग विधिवत तरीके से विद फुल डॉक्यूमेंटेशन के साथ वो लोग आके रह सकते हैं, उसका आप समर्थन नहीं करेंगे। बट घुसपैठियों के लिए आप लोग योजनाएं करेंगे, तो ये कांग्रेस की ही सोच हो सकती है जो अपने देशवासियों को नुकसान पहुंचाकर घुसपैठियों का समर्थन कर रही है। ये एक सोच एनडीए कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कह रहे हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री आतंकवादी है। आप भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस बयान को किस रूप में देखते? देखिए, गलत है। चुनाव जीतने के लिए आप भाषा की मर्यादा को आप तार-तार करेंगे। मैं कभी भी इस बात का मैं पक्षता नहीं हूँ, और ये मर्यादा तार-तार अगर किसी भी तरफ से होती है, मैंने कभी भी इसका समर्थन नहीं किया। 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, भाषा की मर्यादा का मैं हमेशा से पक्षधर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि आप कड़े से कड़ा विरोध मर्यादित शब्दों में दर्ज करा सकते हैं, उसके लिए आप शब्दों की गरिमा को गिराएं कतई ज़रूरी नहीं। एक राज्य का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री के बारे में इस तरीके की भाषा का समर्थन करना, ये कहीं से भी सही नहीं। तो क्या चिराग पासवान योगी आदित्यनाथ के उस बयान का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं कि जो उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटो, कटेंगे तो बटेंगे तो देखिए, एकता ही हम लोग की ताकत रही है। भारत विविधताओं का देश है, और ये बात कोई नई बात तो है नहीं। हम लोगों को तो बचपन से सिखाया जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और ये एकता की ज़रूरत है। और मैं तो समाज में किसी भी तरीके के बंटवारे का पक्षधर नहीं। मैं तो मानता हूँ कि भारत में सबसे पहले भारतीय हैं। मैंने जब बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का भी जब मैंने जिक्र किया, तो ना मैंने हिंदू बिहारियों का जिक्र किया, ना मैंने मुस्लिम बिहारियों का जिक्र किया, ना मैंने अगड़ा बिहारियों का जिक्र किया, ना मैंने पिछड़ा बिहारियों का जिक्र किया, ना मैंने ऊंची जाति का किया, ना मैंने दलितों का। मैंने तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जिक्र किया। एकता का संदेश तो उसमें भी है। और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल ठीक बोलते हैं कि अगर एक है तो सेफ है। बिल्कुल सही बात है, यही हमारी ताकत है। समर्थन कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें इस सोच में गलत क्या है। आप अगर एक नहीं है और लोग आपको बांटने का प्रयास कर रहे हैं, विपक्षी दल के नेता ही आपको बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में ज़रूरी है कि आप एकता के साथ आगे बढ़े। मेरे प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे, उस वक्त भी उन्होंने, मुझे लगता है शब्दों के हेर फेर में हम लोग मूल सोच को भूल जाते हैं। आप मुझे बताइए 2014 की वो सोच, सबका साथ सबका विकास, क्या फ़र्क है उस सोच में और इस नारे में? वही सोच है ना, सबका साथ सबका विकास। उस वक्त भी उन्होंने 100-125 करोड़ देशवासियों का जिक्र किया। इन 10 सालों में आबादी बढ़कर 140 करोड़ की हो गई। आज वो 140 करोड़ देशवासियों का। चिराग पासवान का दरभंगा में एक बार फिर नीतीश कुमार क्या नीतीश कुमार को कोई डर है क्या कि बार-बार मुझे समझ में नहीं आता, अगर कोई थप्पड़ मारता है तो शिकायत होनी चाहिए ना, या कोई अमर्यादित होता है तो शिकायत होनी चाहिए ना। मतलब अगर कोई किसी को सम्मान दे रहा है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से मेरी समझ है। मेरे प्रधानमंत्री मेरे मुख्यमंत्री से उम्र पद में दोनों में बड़े, और ये हम लोगों की परंपरा का हिस्सा, बिहारियों की परंपरा का हिस्सा। कम से कम इस पर सवाल बिहार में तो नहीं उठने चाहिए। मैं जब खुद एक समय था जब मेरे मुख्यमंत्री से वैचारिक मतभेद थे, नीतिगत मतभेद थे, उस वक्त भी जब मैं सार्वजनिक तौर पर उनसे मैं मिला हूँ, मैंने उनके पहुँच छुए। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मेरे मतभेद हैं, पर अगर वो मेरे सामने आएंगे मैं उनका पहुँच छूँगा, क्योंकि मुझसे उम्र में बड़े हैं। ये संस्कार है हम लोग, और ये बिहारियों के संस्कार हैं, मजबूती से हैं। इस पे कम से कम हम लोगों को तो सवाल नहीं खड़े करने। झारखंड और महाराष्ट्र क्या होगा चुनाव परिणाम? क्योंकि मैं झारखंड में मैं खुद गया हूँ प्रचार के लिए। पहले तो मैं अपनी सीट का ही जिक्र कर दूं, चतरा की एक सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 23 तारीख को परिणाम बताएंगे। आज से ठीक 10 दिन के बाद इस वक्त तक परिणाम आ चुके होंगे और नई सरकार एनडीए की बन चुकी होगी। चतरा की सीट जहाँ से एनडीए के प्रत्याशी लोक जनशक्ति पार्टी के जनार्दन पासवान भारी मतों से जीत रहे हैं। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मुझे लगता है वो सब वीडियो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी उस नामांकन सभा की, उस रोड शो की, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड शोज
मैंने चतरा में मैंने किया 57 किलोमीटर का वो रोड शो था, 6 घंटे से ज़्यादा वो चला और निरंतरता में जिस तरीके से लोगों का साथ उत्साह देखने को मिला, मैं मानता हूँ कि जहाँ चतरा की सीट हम लोग जीत रहे हैं तो वहीं इस बार हम लोग झारखंड में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। पिछले 5 साल का हेमंत सोरेन जी का जो कार्यकाल रहा, लोगों का विश्वास उन पर से पूरी तरीके से उठ चुका है। जहाँ एक तरफ भारत का मान सम्मान विदेशों में हमारे प्रधानमंत्री बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं झारखंड की गरिमा को गिराने का काम वहाँ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, जो कि भ्रष्टाचार के आरोपों में जिनको जेल तक जाना पड़ा। ऐसे में और जिस समुदाय से वो आते हैं उस समुदाय की नाराजगी उनके प्रति बहुत ज़्यादा है। आदिवासी समाज के लोगों के साथ जिस तरीके से उन्होंने झूठ बोलने का काम किया, जिस तरीके से बड़े बड़े वादे कर ना के बराबर उन वादों को उन्होंने पूरा करने का काम किया, क्योंकि मैं और भी कई सीटों पर मैंने प्रचार किया है। आने वाले दिनों में संभवतः 17-18 तारीख को पुनः झारखंड का होगा, महाराष्ट्र में भी चाहते हैं कि हमारा कार्यक्रम लगे, अगर संभव हो तो वहाँ पे भी हम जाएंगे। बट जितना फीडबैक मुझे मेरे संगठन के माध्यम से और गठबंधन के माध्यम से आ रहा है, हम लोग झारखंड में भी सरकार बना रहे हैं और पुनः महाराष्ट्र में फिर से एक बार एनडीए की सरकार वहाँ पे बनने जा रही है। और बिहार के चारों सीटों पर आप पूछें उससे पहले चारों उपचुनाव जहाँ पर हो रहे हैं वहाँ पर भी हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। विकास की बात करते हैं, लेकिन यहाँ झारखंड में एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठिए का जो नैरेटिव सेट हो रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे वाला नैरेटिव सेट हो रहा है। तो विकास तो पीछे हट गया, ये बटेंगे कटेंगे और घुसपैठिए का नैरेटिव कैसे आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, विकास के मुद्दे पर कभी भी हमारी सरकार पीछे नहीं रही। आज की भी तारीख में अगर हम लोग जनता के बीच जाते हैं तो अपनी विकास की योजनाओं को ही लेकर जाते हैं, भले वो महिलाओं के सम्मान से जुड़ी हुई शौचालय निर्माण को लेकर, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई घर घर गैस कनेक्शन पहुंचाने को लेकर हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आयुष्मान योजना को लेकर हो, या ओवरऑल देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मजबूती प्रदान करने को लेकर हो, जहाँ पे आज 5वें नंबर पर देश की अर्थव्यवस्था है। अगले 5 सालों में ये 3रे नंबर पर ये पहुँच जाएगी। जहाँ एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देने का काम किया, तो आस्था को भी संभालने का काम किया। 500 साल से प्रभु श्री राम एक टेंट के नीचे थे, आस्था को सम्मान देते हुए अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया, तो सरहद पे हमारी सीमाओं को भी सुरक्षित रखने का काम किया। तो ऐसे में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस पर हम लोग चर्चा नहीं करते, बट कुछ नारे जब एक बार बोले जाते हैं भाषण में, वो मीडिया की सुर्खियाँ बन जाते हैं, वो अलग बात है। बट उसके पीछे की भी सोच यही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता की सोच। एक तरफ बिरसा मुंडा का 150वां दिवस जयंती मनाने आ रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री बिहार पहुंच रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए। पिकनिक का नाम कैसे, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं विपक्ष की सोच पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि आपकी वो आपकी सोच वो आपकी सोच है। मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सर्वोच्च पद हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो। ऐसे में जब प्रधानमंत्री किसी राज्य में आते हैं, ये उस राज्य, मैं मानता हूँ भले वहाँ पे विपक्ष की सरकार हो, सत्ता पक्ष की सरकार हो, उस राज्य के विकास के लिए प्रधानमंत्री का वहाँ पर जाना जरूरी है। ऐसे में अगर 48 घंटे में 2-2 बार आते हैं, तो ये हम सब बिहारियों को खुशी होनी चाहिए। अगर विपक्षी इसमें भी राजनीतिक सोच रखते हैं तो लोकसभा में आपके विभाग की तरफ की सौगात मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, और बहुत जल्द आप देखेंगे यहाँ के सांसद अरुण भारती जी पूरी तत्परता के साथ उस प्रपोजल पे काम कर रहे हैं। इन्होंने कई बार मंत्रालय में आकर मुझसे मुलाकात की। मुझे खुशी है इस बात की, जो सवाल पूछ रहे थे 10 साल से हम सांसद हैं, तो 10 साल के बाद मुझे खुशी है इस बात की। और जिस सोच के साथ पार्टी ने ये फैसला लिया था कि अरुण भारती जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए, सबसे पहली बात तो जनता का भी उतना ही प्यार मिला जितना प्यार जनता का मुझे मिलता था। मुझे उसके बाद खुशी इस बात की है कि जिस तत्परता के साथ मेरी सोच रहती थी विकास के कार्यों को धरातल पर उतारने की, उससे ज़्यादा तत्परता अरुण भारती जी ने न सिर्फ मेरे विभाग से बल्कि जितने और मंत्रालय हैं उससे भी निरंतरता में संपर्क में रहकर अलग अलग विभागों की योजनाओं को धरातल पर उतारने का ये प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी हमारी सरकार को बने हुए महज 5 महीने हुए हैं, 1-1.25 साल होते होते तक अलग अलग विभागों की बड़ी योजनाओं को
जमुई वासी धरातल पर उतरते हुए। चिराग जी, हरियाणा पुलिस कई वर्षों से पूरा हरियाणा दो बार प्रधानमंत्री उसी पुलिस के पास से जनसभा को संबोधित किए हैं, इस बार फिर नहीं किया है। बिल्कुल। लोग लगातार कह रहे हैं कि वो पुल का निर्माण नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने भी कहा था मन से ही कि ये पुल नहीं बना है, कई साल से छठी है। उसका प्रोसेस जहाँ तक मेरी जानकारी है, प्रोसेस में वो जा चुका है और मुझे लगता है जल्द ही उसके रिपेयरिंग का कार्य शुरू हो जाएगा। यहाँ तो पुल एक ही बार टूटता है, वही बार बार बन और रहा है। मौजूदा सांसद महोदय के द्वारा भी लिखित रूप में भी पत्रोच्चार हुआ है, मुलाकात भी हुई है। मुझे लगता है इट्स मैटर ऑफ प्रोसेस, जल्द ही उस पर मरम्मती का काम। चलिए सर, थैंक यू। थैंक यू सर। आप सब जानते हैं, हम लोगों के लिए ये खुशी और सौभाग्य की बात है कि कल एक बार फिर मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जमुई आ रहे हैं। हम लोगों ने एक ऐसा दौर भी देखा था 2014 से पहले, जब दशकों तक ना के बराबर किसी प्रधानमंत्री ने बिहार के सबसे पिछड़े जिलों में से एक जमुई जैसे जिले कभी आना तक ज़रूरी नहीं समझा। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का कल तीसरी बार जमुई में आगमन होने जा रहा है और ये आगमन दर्शाता है प्रधानमंत्री जी का लगाव बिहार वासियों के प्रति, और ख़ास तौर पर मैं जमुई का जिक्र करूंगा, जमुई वासियों के प्रति, बिहार वासियों के प्रति भी, क्योंकि पिछले 48 घंटे में 2 बार वो बिहार आ रहे हैं। कल जहां एक तरफ वो दरभंगा में थे, तो वहीं आने वाले कल में वो जमुई में होने वाले हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी का प्यार दर्शाता है बिहार वासियों के प्रति, और जमुई से भी उनका जो एक विशेष लगाव इस दौरान बना है। जमुई वासियों ने भी उन्हें उतना ही प्यार दिया, उतना ही सम्मान दिया। बिहार की सबसे बड़ी सभाओं में से एक उनकी जमुई में रही है। 2019 की सभा हो, उसमें भी जिस तरीके से लोगों ने भारी संख्या में उस लोकसभा चुनाव के दौरान उपस्थित होकर अपना समर्थन दिखाया, और उसी का नतीजा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे पहली सभा ही उन्होंने बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत उन्होंने जमुई से की। कल जब मेरे प्रधानमंत्री जमुई आ रहे हैं, एक विशेष कार्यक्रम के तहत वो जमुई आ रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह के अवसर पर, जहां देश भर में उनके सम्मान में भगवान बिरसा मुंडा जी की सोच विचारधारा को आगे लेकर जाने की सोच के साथ जहां देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग मंत्रियों को ये प्रभार दिया गया है कि जनजातीय समाज से जुड़े हुए विषयों को, सरकार की सोच को, सरकार की योजनाओं को जनता के समक्ष रखने का काम करें। तो वहीं बिहार के जमुई में प्रधानमंत्री स्वयं उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसमें कई और वरिष्ठ मंत्री भी शामिल रहेंगे। मेरी पुरानी लोकसभा रही है, जमुई से 10 साल का वो रिश्ता रहा है। उस नाते मुझे इस बात की खुशी है कि जब प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जिक्र भी किया, तो ख़ास तौर पे उन्होंने इस बात का उल्लेख करते हुए जिक्र किया कि चिराग जी की पुरानी लोकसभा रही है और वहीं पे हम रहकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन हम करेंगे, और देश भर में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। देश के अलग अलग जिलों में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार के उस समर्पण भाव को दर्शाना है जो समाज के सबसे वंचित वर्ग से आने वाले जनजातीय समाज से जुड़ा हुआ है। सरकार पूरे समर्पण भाव से जनजातीय समाज से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ, हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं विकास भी विरासत भी, जहां जनजातीय समाज अपने मूल स्वरूप में रहते हुए मुख्य धारा के साथ जुड़े। कतई सरकार की ये सोच नहीं है कि किसी भी तरीके से उनके मूल स्वरूप में उनका रहन सहन, बोलचाल, वेशभूषा, किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव आए, बट एट द सेम टाइम सुख सुविधाओं से भी वो वंचित ना रहें। मुख्य धारा के साथ उनको उनके मूल स्वरूप में रहते हुए कैसे जोड़ा जा सके,
निरंतरता में सरकार ने पिछले 10 सालों में इसको लेकर योजनाएं बनाने का काम किया। उनकी शिक्षा को लेकर, उनके आर्थिक हालातों को लेकर सरकार ने निरंतरता में ये प्रयास किया। इतना ज़रूर है कि जब जब चुनाव आते हैं तो विपक्षी दलों के गठबंधन और उनके जितने घटक दल हैं वो विभिन्न प्रकार का भ्रम फैलाने का वो प्रयास करते हैं। अलग अलग भ्रम फैलाकर वो जनता के बीच कभी आरक्षण के मुद्दे को लेकर, कभी संविधान के मुद्दे को लेकर, कभी लोकतंत्र को लेकर निरंतरता में विपक्ष ने ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया। और ये अभी से ही नहीं, अगर आप बिहार में देखें 2015 से ही ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। जब बिहार विधानसभा के चुनाव थे उस वक्त भी इस बात का भ्रम फैलाया गया कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी। और पुनः इस भ्रम को 2024 के भी चुनाव में प्रमुखता से, जिसका कबूलने में मुझे कोई संकोच नहीं, कुछ राज्यों में इसका नुकसान भी हुआ। जो फॉल्स नैरेटिव विपक्ष के द्वारा गढ़ा गया उसका नुकसान भी हम लोग को कुछ राज्यों में झेलना पड़ा। पर क्योंकि कांच की हांडी एक बार बिहार में चढ़ चुकी थी, वो बार बार नहीं चढ़ती है। 2015 में ये लोग इस माहौल को बना चुके थे। बिहार की जनता दोबारा इनके बहकावे में नहीं है। और बल्कि आज तो मैं पूछना भी चाहता हूँ विपक्षी दल के नेताओं से, उनके घटक दलों से, कि भाई जो आप लोगों ने बात कही थी कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, एनडीए की सरकार आती है, तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। मुझे बताएं किसका आरक्षण छीन लिया गया? मुझे बताएं किस देश के संविधान की हत्या कर दी गई, या कहाँ का लोकतंत्र एनडीए की इस तीसरे कार्यकाल की सरकार ने समाप्त किया? सिर्फ झूठ बोलना, लोगों को डराना, हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेकर घूमना लोकतंत्र का सम्मान नहीं होता। लोकतंत्र एक ऐसी भावना है, और ये लोकतंत्र तो कम से कम कांग्रेस जैसी पार्टियां तो ना सिखा, और उनका समर्थन करने वाले दल तो कम से कम ना सिखा। ये वही लोग हैं जिन्होंने सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या सन 75 में आपातकाल लगाकर करने का काम किया था। राजद जैसे ये वही दल हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा, जो अपने आप को जेपी के वंशज कहते हैं, उनके अनुयायी कहते हैं, राजद जैसी पार्टियां, तो क्या नारा था जेपी का? संपूर्ण क्रांति का नारा था ना। किस सरकार को उखाड़ फेंकने के खिलाफ था? कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के खिलाफ था। ऐसे में उसी सरकार का समर्थन ये लोग करते हैं, उसी के साथ गठबंधन करते हैं जिसके खिलाफ जयप्रकाश जी थे, जिसके खिलाफ देश ने आवाज़ उठाने का काम किया। और 77 में सही मायनों में जिस तरीके से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी केंद्र की राजनीति में आए, क्योंकि 75 का वो आपातकाल सबने झेला था, सबने भुगता था। और उसके बाद आज उन्हीं के साथ गठबंधन बनाकर ये राजद जैसी पार्टियां, कांग्रेस, इन्हीं एक साथ आकर ये लोग संविधान की चिंता करते हैं, आरक्षण की चिंता करते हैं। हकीकत में ये लोग सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करते हैं। इतनी ही चिंता अगर आरक्षण को लेकर थी तो क्यों नहीं इन लोगों ने मंडल कमीशन को लागू करने दिया? क्यों नहीं इन्होंने नारी शक्ति अधिनियम को लाने दिया? उस वक्त तो इन लोगों ने इसकी खिलाफत की थी, अलग विषयों को लाकर कि उसमें फर्दर सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। इन लोगों ने इन बातों को कभी सामने ही नहीं आने दिया, और आज इन लोगों को चिंता हुई। और ये उंगली उठा रहे हैं देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री ने जिन्होंने देश में पहली जनजातीय समाज से ही आने वाली महिला राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किया। कांग्रेस के पास निरंतरता में ये मौका ना जाने कितनी बार आया। देश के सर्वोच्च पद पर किस व्यक्ति को वो चुनते हैं, ये मौका कांग्रेस के पास लंबे समय तक रहा, क्योंकि निरंतरता में दशकों तक आज़ादी के बाद इनकी सरकारें रही, गाहे बगाहे उसके बाद भी गठबंधन की सरकारें रही। 2014 से पहले यूपीए की सरकार भी कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी। इनके पास मौका था, उस वक्त इन्होंने उस मौके का क्या इस्तेमाल किया? जब मेरे प्रधानमंत्री आए तो जहाँ एक तरफ उन्होंने दलित समाज से रामनाथ कोविंद जी को बनाने का काम किया, तो वहीं जनजातीय समाज से आने वाली महिला आज की तारीख में मौजूदा माँ महीन है हमारे देश की। तो ऐसे में हमारी सरकार ने हमेशा समाज के वंचित शोषित वर्ग से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए, उनके उत्थान के हमेशा कार्य किए। और मुझे लगता है ये इसी सरकार की सोच हो सकती है कि 150वीं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर इस तरीके के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और उसी के लिए कल प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। गठबंधन के हमारे तमाम घटक दल पूरे जोश उत्साह के साथ, खासतौर पर जमुई वासी काफ़ी उत्साह के साथ पुनः एक बार फिर प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार जब वो जमुई आए थे तो उस वक्त भी मैंने उनसे जाते वक्त आग्रह किया था
कि चुनाव दर चुनाव नहीं, संभव होगा तो बीच में भी आप आइएगा तो जमुई के लोगों को अच्छा लगेगा। मुझे खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने उस सोच को भी अपने दिमाग में रखा, और आज जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम सब जहाँ एक तरफ उत्साहित हैं कल प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी का ये प्यार बिहार और बिहार वासियों के प्रति ये दर्शाता है कि उन्होंने चुनाव के वक्त जो मोदी की गारंटी थी, उस गारंटी को भी प्रधानमंत्री एक एक कर पूरा करने का कार्य कर, जिसकी पहली श्रृंखला, और ये श्रृंखलाओं की शुरुआत है, जिसकी पहली श्रृंखला कल हम लोगों ने दरभंगा में देखने को हम लोग को मिली, जहां 12,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि प्रयास कल प्रधानमंत्री जी ने किया, जिसमें सबसे प्रमुख, जिसमें अलग अलग विभाग की